had absolutely zero idea that this was happening behind the scenes in 1938 में जापानीज आर्मी ने यूनिट 731 नाम का एक यूनिट सेट किया जिनका मिशन था बायोलॉजिकल वेपन्स बनाना. I honestly think that Unit 731 might be the most terrifying experiment of all time. Is the story of a relatively forgotten and horrible place in China. साइंस और साइंटिस्ट जिसे सुनकर हमारे दिमाग में पहली चीज़ आती है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जिसे बनाने के लिए कई सारे लोगों ने रातें गुजारी। जहां एक तरफ साइंटिस्ट को वरदान माना जाता है, तो वही दूसरी तरफ इनके कुछ ऐसे भी केसेस हैं जो एक नॉर्मल इंसान सुन ले तो ये सोच में पड़ जाएगा कि ये वरदान है या फिर श्राप। कुछ हकीकत इतनी डरावनी होती है कि तारीख भी उन्हें भूलने की कोशिश करती है, लेकिन गुजरे वक्त की चीखें कभी नहीं मरती। तो आज मैं बात करने वाला हूँ यूनिट 731 की। ये बात है 1930s की। वर्ल्ड वॉर 2 का समय था। जापान जो कि एक्सिस पावर्स के साथ था, यानी कि जर्मन और इटाली। ऑब्वियस सी बात थी, वॉर का समय था तो लोग मरते थे। कई सारे लोग जो कि वॉर से डरते थे तो वो भी इस वॉर में पार्टिसिपेट करते थे। तो दूसरी तरफ दुश्मनों के भी सिपाही होते जो जिंदा पकड़े जाते। ये है यूनिट 731, जापान का वो मकाम जिसमें इंसान दिखने वाले शैतान रहा करते थे। ये एक साइंटिस्ट और मिलिट्री का यूनिट था जो साइंस के नाम पे लोगों के साथ खौफनाक एक्सपेरिमेंट्स करते थे, जस्ट बिकॉज उनकी कंट्री डेवलप हो और उन्हें वॉर में मदद मिले। यहाँ साइंस एक ऐसी डरावनी हद तक पहुँच चुकी थी और इंसान सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल टूल बन चुका था। 1930s के दौरान मंचूरिया की ठंडी ज़मीन पर जापान ने एक सीक्रेट लैब बनाई। ऑफिशियली इसका नाम था एपिडेमिक प्रिवेंशन एंड वाटर प्यूरिफिकेशन डिपार्टमेंट, जिसका मतलब है लोगों को महामारी से मदद करना। लेकिन इधर सिनेरियो कुछ और ही था। इस जगह का मास्टरमाइंड था जनरल शिरो इशी, एक ऐसा साइंटिस्ट जो कि डॉक्टर कम था और कातिल ज़्यादा। और जो लोग यहाँ लाए जाते थे उन्हें मुराता कहा जाता था, यानी सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा जिन्हें जलाया जा सकता था, काटा जा सकता था और फिर भुला भी दिया जाता था। कहा जाता है कि यहाँ मरने वाले लोग इतना चीखते थे कि उनकी आवाज़ों ने भी रातों को सुला दिया था। तो इनके साथ ऐसा क्या किया जाता था? इनके साथ अंदर ऐसा क्या होता था जिससे इसे हिस्ट्री का वन ऑफ द डेडलीस्ट एक्सपेरिमेंट कहा जाता था? इनके साथ बहुत बुरे एक्सपेरिमेंट्स होते, दैट इंक्लूडेड विविसेक्शंस। तो बेसिकली विविसेक्शंस का मतलब है किसी भी ऑर्गेनिज्म को कट करना और उनके इंटरनल ऑर्गन्स पे स्टडी करना। तो आप लोग सोच रहे होंगे इसमें बुरा क्या है, ये तो एक सीधी सादी प्रैक्टिस है। जी हाँ, ये नॉर्मल होता, बट इधर वो लोग जिंदा होते। बॉडी को कट करके जिंदा इंसानों को काटना, डॉक्टर पेशेंट को बिना एनेस्थीसिया के जिंदा काट देते थे। उनके दिल, किडनीज और ऑर्गन्स निकाल लेते थे जब तक वह आंखों में मौत देखते हुए दम ना तोड़ देते। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारी बॉडी जो टिश्यूज बहुत डेलिकेट होते हैं, जो एक्सट्रीम कोल्ड को झेल नहीं सकते, बट अगर इंसान को एक्सट्रीम कोल्ड का सामना करना पड़े तो हमारे ऑर्गन्स कम भी सकते हैं, यानी कि काम करना बंद कर सकते हैं या फिर फेल भी हो सकते हैं। बट इन लोगों को इससे भी गुजरना पड़ा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फ्रॉस्ट बाइट एक्सपेरिमेंट की। प्रिजनर्स को बर्फ़ में रख दिया जाता जब तक उनके हाथ पैर जम के पत्थर ना बन जाए। फिर उनके ऊपर गर्म पानी डाल दिया जाता और देखा जाता कि उनका गोश्त टूटेगा या नहीं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कोई भी नया ड्रग हो तो उसे पहले इंसानों पे टेस्ट नहीं किया जाता, पहले उसे चूहों या फिर बंदर पे किया जाता है, क्योंकि उनके बॉडी का और हमारे बॉडी का रिस्पॉन्स सिमिलर होता है। बट ये लोग उससे भी बाज नहीं आते थे। ये लोग इंसानों को एज अ टेस्ट सब्जेक्ट यूज़ करते जस्ट टू क्रिएट सम वैक्सीन्स। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्लेग और वायरस एक्सपेरिमेंट्स की।
इंसानों को जानबूझकर बीमारियां दी जाती थी। उनके बदन पर काले फोड़े निकल आते, अंदर से सड़ने लगते और जब मौत करीब होती तब उनका पोस्टमार्टम शुरू होता। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इंसान ज़्यादा प्रेशर झेल नहीं सकता। अगर तुम किसी को पानी के बहुत अंदर लेकर चले जाओ तो एट सर्टेन पॉइंट उनकी बॉडी डिटेरियोरेट होने लग जाती है और उनकी बॉडी फट जाती है। कुछ ऐसा ये दरिंदे उन लोगों के साथ करते थे। प्रेशर चेंबर टॉर्चर। लोगों को एक चेंबर में डालकर उनका प्रेशर बढ़ा दिया जाता। धीरे धीरे उनका शरीर का खून उबलने लगता, आंखें बाहर आ जाती और एक बॉम्ब की तरह उनका दिमाग फट जाता। अब वर्ल्ड वॉर 2 का खत्म होने का वक्त आ गया था। लड़ाई के बाद दुनिया में सिर्फ एक चीज़ देखी, जापान की हार। लेकिन यूनिट 731 वो एक भूल बन गया। अमेरिका ने इन दरिंदों को माफ़ कर दिया क्योंकि उनका रिसर्च इनवैल्यूएबल था। ये डॉक्टर जो कातिल थे अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगे, जबकि उनके विक्टिम्स सिर्फ एक भूली बिसरी याद बनकर रह गए। आज बहुत कम लोग यूनिट 731 के बारे में बात करते हैं, लेकिन उनका दुख वह आज भी हवा में गूंज रहा है। और इसीलिए आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कितना जानते हो तुम तारीख के बारे में? कितने बुरे सपने मिटा दिए गए हैं? और अगर हम भूल गए तो क्या यह सब कुछ दोबारा नहीं होगा? क्योंकि तारीख ने एक चीज़ सिखाई है, शैतान मरते नहीं, सिर्फ नया चेहरा ले लेते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। इस वीडियो पे हमने बहुत रिसर्च की है, तो मेक श्योर यू गाइस लाइक द वीडियो। और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और हाँ ऐसे ही और वीडियोस के लिए कमेंट करना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।